नमस्कार दोस्तों, कुल्हा स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ पीके मिश्रा, प्रयागराज की धरती से। आज हम आपको बताएंगे सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर कक्षा 10 हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2021। चलिए देखते हैं मॉडल पेपर हमारा कैसा रहेगा। समय है 3 घंटे 15 मिनट का। जिसमें अपूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये नोट में रहेगा आपके। निर्देश देख लीजिए। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिएगा बच्चों। ये देख लीजिए, ये क्या है, प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से। जैसे आपने खंड क किया और फिर आपको खंड ख करना है, तो खंड ख करना है तो आप नए पेज से शुरू करिएगा, नए पृष्ठ से। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। तीसरा, प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय व विस्तृत उत्तरीय, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रश्न पत्र जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, आरंभ में ही उसके जो है निर्देश लिखा रहेगा। खंड क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जैसे मानचित्र वाला जो प्रश्न है, जब आप मानचित्र वहाँ से लेंगे, उसको संलग्न करना माने उसमें जो है चिपकाना, अच्छे से धागा बांध देना जिससे वो निकले न। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड क में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। चलिए, खंड क बहुविकल्पीय प्रश्न। निर्देश, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर पहला, बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? क, सत्ता में सभी जातीय समूहों की साझेदारी। ख, सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी। ग, सत्ता में सभी धर्म के लोगों की साझेदारी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता ये ग है। आप जो ग देख रहे हैं, सभी सत्ता में सभी धर्मों की साझेदारी। चलिए अगला देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन या फिर चौरी चौरा कांड। महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड। तो ये चौरी चौरा कांड आपका सही आंसर है। इस पे आप टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद तीसरा है, 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन था? 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन था, कौन बना? तो जो पहले शासक थे उनकी मृत्यु के बाद ये ग सही है, विक्टर एनुअल द्वितीय। फिर आता है, स्वराज हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। इसमें सही है महात्मा गांधी। फिर अगला, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था दोस्तों? ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध द्वारा, फ्रांस प्रसा युद्ध द्वारा, फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध द्वारा। घ, इसमें से कोई नहीं। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था? वो था ख, फ्रांस प्रसा युद्ध द्वारा, जिसमें फ्रांस हार गया था। भाषाओं को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है?
तो इसमें सूची में आप लोग चिन्ह 7वीं 10वीं 8वीं 9वीं, तो ये 8वीं सही है, आप लोग चिन्ह लगा लीजिएगा। हम प्रश्न पत्र को हल करते रहें, हल करते समय चल रहे हैं, आपको अब बता भी देंगे कौन कौन से प्रश्न आएगा। ये सभी 1 नंबर के बहुविकल्पी थे। अब आया है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 7वां प्रश्न है, ये 2 नंबर का है। गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। तो गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन को जो मजबूत माने प्रमुख थे, चंपारण सत्याग्रह और गुजरात सत्याग्रह, ये 2 उनके हैं। तो 3 4, लेकिन आप 2 पूछा है, 2 लिख दीजिएगा। 8वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है? 2 कारण बताइए। इसलिए माना जाता है लोकतांत्रिक शासन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और कानूनों पर खुली चर्चा होती है इसमें। चलिए 9वां प्रश्न है, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देश के नाम लिखिए। ये सब ये आपको पढ़ के लिख लेना है। मरियान और जर्मेनिया कौन थी? इनको चित्रण करने का उद्देश्य क्या था? तो मरियान जो है एक नारी रूपम थी और जर्मेनिया एक पेंटिंग का नाम था। अधिक जानकारी लिए आप लोग पढ़ लीजिए। रॉलेट एक्ट क्या था? गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस लिए किया था? 1919। इस एक्ट में बिना मुकदमे के ही शक के आधार पर 2 साल तक जेल में बंद कर देते थे। इसलिए जो है ये रॉलेट एक्ट का जो है गांधी ने विरोध किया था। और किस प्रकार किया था? हड़ताल करके, जुलूस निकाल के, दुकानों को बंद करके। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों को उल्लेख कीजिए। आपको पढ़ के लिख देना है। अथवा लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन और पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। बड़े आराम से प्रश्न पढ़ना है, भयभीत नहीं होना है। आपका चूँकि ये पहला साल रहेगा बोर्ड परीक्षा का, इसलिए बिल्कुल भयभीत ना हो। जितनी आराम से विनम्रता से प्रश्न पढ़ेंगे, उन्हें आप नहीं तो आप घबरा जाएंगे, तो आप उत्तर भूल जाएंगे। इसलिए आप बड़े धैर्य से, बड़े आराम से प्रश्नों को पढ़ें। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न है आपका, कहाँ गया ये आ गया, ये 12 नंबर, ये 6 नंबर का रहेगा आपका। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय की 3 राह की गतिविधियों पर उल्लेख कीजिए, उसके उत्तर पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए। 6 नंबर का है। अथवा में प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक मंदी का कारण बताइए। किन्हीं 2 कारणों को लिख दीजिए। 6 नंबर का ये भी रहेगा। किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है या क्यों आवश्यक है? किन्हीं 2 कारणों को उल्लेख कीजिए। ये भी 6 नंबर का रहेगा। अथवा संवाद का अर्थ क्या है, ये लिख दीजिए। मानचित्र संबंधी प्रश्न। अब आया है मानचित्र संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित 14 नंबर है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा चित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन हेतु आधे आधे अंक चिन्ह लगाएंगे, आधा अंक, नाम लिख देंगे 1 आधे अंक। और वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ था, पंजाब के अमृतसर में, तो आपको उसमें मिलेगा मानचित्र, उसमें आप अमृतसर और पंजाब में चिन्ह लगा दीजिएगा। फिर क्या है? वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, दांडी गुजरात, यहाँ से शुरू किया था। फिर वह स्थान जहाँ से नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, चंपारण बिहार। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, चिन्ह आप पढ़ के लगा लीजिएगा। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये एक प्रश्न ये है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य विकल्प के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड ख आ गया, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न खंड ख आ गया। निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? दोस्तों, तो सीढ़ीदार सोपानी खेती जो है उत्तराखंड में की जाती है, साथ में हिमाचल और सिक्किम में भी की जाती है। निम्न में कौन सी रबी की फसल है? दालें, मोटे अनाज, चना, कपास। चना। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पाद है? तो वो है अभ्रक का। झारखंड में स्थित कोडरमा जो है वो अभ्रक के लिए जाना जाता है। दोस्तों, इसमें से किस राज्य की काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसमें से काली मृदा गुजरात में पाई जाती है। टिक मान लीजिए आप। राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड इसमें नहीं, गुजरात
मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्थान कितना है? 131वां हो गया है इस समय, लेकिन इसमें 131 है नहीं, 130वां लगा लीजिए। भारत आय की दृष्टि से कौन सा राष्ट्र है? पढ़ के अपना टिक मार लीजिए, हमको पता नहीं है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया, जैव और अजैव संसाधन कोई दो अंतर लिखिए। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? प्रछत्र बेरोजगारी के कोई अन्य नाम लिखें। अब आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3-3 नंबर का है ये। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज का निर्माण किस प्रकार होता है? अथवा किसी एक पेयजल फसल का नाम लिखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए व प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए, 3 नंबर। वैश्वीकरण क्या है? संक्षिप्त परिचय दे दिया, अथवा में है ये भी 3 नंबर। अब आइए आपका 6 नंबर का प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे 26 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? इसकी 5 विशेषताओं को लिखिए, ये 6 नंबर का है। अब ये है 27वां नंबर, 6 अंकों का आप प्रश्न आपके स्क्रीन पे। भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा किन कानून मापदंडों को लागू करना चाहिए? वैश्वीकरण कहाँ गया? वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन का अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। मानचित्र आ गया, मानचित्र के हिसाब से अपना आपको मिलेगा वो। पश्चिम बंगाल का उद्यान चित्र द्वारा नाम सहित, नर्मदा नदी का बने बांध चित्र द्वारा नाम सहित। अब मानचित्र का प्रश्न है, ये केवल दृष्टिबाधित है। ये आपका हमने 70 नंबर का ये प्रश्न पत्र आपको बता दिया। हाई स्कूल प्रति 10 प्रश्न पत्र, ये यूपी बोर्ड ने चालू किया, अपने से निकाला है ये। अब हमारे बच्चे जो हैं इसमें पढ़ लें कैसे प्रश्न आएगा, नहीं तो वहाँ जाते हैं तो पढ़ते हैं, उनको समय बर्बाद होता है, इसलिए यह प्रश्न पत्र निकाल दिया गया है दोस्तों। अब आप लोग पढ़ लीजिए, समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए रहेगा। बड़े आराम से, बड़े धैर्यपूर्वक आप लोग परीक्षा दीजिए। मैं श्री राम प्रभु से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों का आपका उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य कामना करता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।